जनवरी 2025 में महाकुंभ की तैयारी चल रही है और महाकुंभ की तैयारी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब मांग भी हो रही है। मांग ये हो रही है कि जो गैर हिंदू हैं इस महामेले में उनका प्रवेश वर्जित हो, और इस बार तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। सनातन की लड़ाई महाकुंभ तक आई। आस्था की डुबकी, जिहादी सोच पर वार। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अब सुर्खियों में हैं। महाकुंभ को लेकर अखाड़े के सुझाव पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से अल्पसंख्यकों का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। महाकुंभ में उन्हें दुकान भी नहीं देना चाहिए। जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता हो वह महाकुंभ में दुकान कैसे संचालित कर सकता है। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? हालांकि बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना और उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं। भले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान को किसी धर्म के खिलाफ ना मान रहे हों, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ धड़े ने उनके टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर न लगाई। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही ऐसे फैसले को गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ बताया। तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। ये अपने मन से, अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शुरू हुई सियासत निश्चित ही आने वाले समय में बड़ा रूप लेने वाली है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में हिंदू संगठन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उनकी तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि महाकुंभ में दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की एंट्री पर बैन लगाया जाए। साथ ही किसी दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की दुकानें लगाने पर भी पाबंदी लगे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही इस मामले पर राजनीतिक जंग अब तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की एक ऐसी घटना जो आपकी रूह कपा देगी। एक 14 साल का छोटा सा बच्चा जो लगातार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसे तालिबानी सजा मिलती रही। उसे उल्टा लटकाकर डंडे से पीटता रहा गया, लेकिन वहां पर आरोपियों को जरा सी भी रहम नहीं आई। रिपोर्ट आप देखिए। चौदह साल के मासूम से हैवानियत, उल्टा लटकाकर बच्चे को पीटा, चोरी के शक में हैवानियत की हदें पार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बच्चे के साथ हैवानियत की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर चोरी के शक में एक बच्चे को न सिर्फ उल्टा लटकाकर पीटा गया, बल्कि हैवानियत की हदें पार करते हुए उसे मिर्च का धुआं भी सुंघाया गया। घटना की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि कैसे लोग एक मासूम के साथ इस कदर हैवानियत कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक चोरी के शक में। तस्वीरें देखिए जिसमें कैसे मासूम को पेड़ से बांधकर उल्टा लटकाया गया है। बच्चा दर्द से बिलख रहा है, रो रहा है, उसे छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन हैवानों का दिल नहीं पसीजता। वहीं कुछ दूरी पर उसका दूसरा दोस्त जो कि नाबालिग है, उसे भी आरोपी रस्सियों से बांध देते हैं और दोनों को डंडों से पीटा जाता है। मासूम लगातार खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। जब बच्चे को यातनाएं देने का मन नहीं भरा तो मिर्च का धुआं बच्चे के सिर के नीचे किया गया
उस धुएं को बच्चों को सुंघाया गया, जिससे बच्चे तड़पने लगे। जिस दौरान लगातार इन मासूमों को यातनाएं दी जा रही थी, पास में खड़े लोग लगातार वीडियो बना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी ने भी बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की। दिल्ली के नांगलोई में फायरिंग से मचा हड़कंप। प्लाईवुड की दुकान पर बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। हमलावरों ने पर्ची फेंककर 5 करोड़ की मांगी थी रंगदारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में देर रात भीषण सड़क हादसा। बेकाबू डीटीसी बस ने पुलिस कांस्टेबल और एक शख्स को रौंदा। हादसे में दोनों की मौत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में हुआ पथराव। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी। हादसे में 2 जवान घायल, अस्पताल में कराया गया एडमिट। गाजियाबाद में मारपीट और फायरिंग का मामला आया सामने। मामूली विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे को बुरी तरह से पीटा। पिटाई के बाद दबंगों ने किया फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी कार में भीषण आग। दूर होकर चलने लगी कार। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बहराइच में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। टक्कर के बाद सड़क किनारे नाले में घुसे दोनों वाहन। हादसे में बाल बाल बची दोनों वाहन चालकों की जान। शाहजहांपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत। कनाडा की घटना पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के लगे नारे। कनाडा सरकार से खालिस्तानियों पर एक्शन लेने की मांग। कनाडा में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन आज। मंदिर हमले के बाद कनाडा हिंदू समूह करेंगे प्रदर्शन। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा का बयान। बोले, पंजाब में हिंदू और सिख एक परिवार की तरह रहते हैं। कनाडा सरकार से सामने इस मुद्दे को उठाए भारत सरकार। कनाडा में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सख्त। प्रधानमंत्री ने जताया एतराज। का हमलावरों के खिलाफ एक्शन ले ट्रूडो सरकार। खालिस्तानियों ने मंदिर गए हिंदुओं पर किया था अटैक। पीएम मोदी का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। बोले, झारखंड में डेमोग्राफी बदलने की हो रही है साजिश। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट पाना चाहता है विपक्ष। जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर कसा शिकंजा। लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए किया तलब। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में आरोपी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। ऐसे डर में बीजेपी जी रही है। 20 नवंबर को 9 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। बोले, त्योहारों के कारण तारीख में परिवर्तन किया गया। बीजेपी हमेशा सामाजिक सद्भाव की बात करती रही है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का किया जा रहा काम। ये लोग जातिवादी हैं। इन्होंने समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का काम किया है। देश की जनता इनका एजेंडा पूरा नहीं होने देगी। यूपी में जारी पोस्टर वॉर के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से एक और नया पोस्टर लगवाया गया। इस पोस्टर में लिखा है, ना बांटेंगे ना कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी गठबंधन सरकार पर भड़के। बोले, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जैसा एक्शन ले रही है ठीक। आज से झारखंड की चुनावी दौरे का आगाज करेंगे सीएम योगी। जमशेदपुर में भरेंगे हुंकार। कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा। लोहरदगा में करेंगे चुनावी सभा। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का वक्फ बोर्ड पर बयान। बोले कि वक्फ बोर्ड हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। वक्फ बोर्ड के बारे में मुसलमानों की शिकायतें हैं, हिंदुओं की शिकायतें नहीं है। झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले कि बीजेपी ने हमें काम करने से रोका, जेल में डाल दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर ऐसी पहुंची सोरेन सरकार। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के फैसले को चुनौती। मामले में 8 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख का ऐलान। 14 नवंबर को होगा दिल्ली महापौर का चुनाव। मौजूदा महापौर शैली ओबराय के आदेश पर फैसला किया गया।
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम आतिशी पर भड़के मनोज तिवारी, बोले कि सबसे बड़ा करप्शन चल रहा है, आस्था के त्योहार में इनकम ढूंढ रहे लोग। आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये आस्था के इस त्योहार में भी इनकम ढूंढ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुतस्ता का बयान, बोले कि वक्फ की प्रॉपर्टी भारत सरकार की होती है, जो भारत की संपत्ति को लूटेगा उसके खिलाफ एफआईआर तो होगी। वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाकुंभ में दुकानों पर पाबंदी लगाए जाने पर डिंपल यादव का बयान, बोली कि गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। यूपी के मदरसा एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका, हाईकोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने दी केस चलाने की मंजूरी। आरोपी ने खुद को बताया साजिश का शिकार, प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग, आरोपी को फांसी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, बोले कि गाल में थ्रेड कल्चर की जगह निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। बहन बेटियों के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल में इसमें इतना थ्रेड कल्चर है, जुडिशियरी के ऊपर पुलिस पार्टी का कैडर है, यहाँ कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता।